आनंद का प्रतिबिंब अंतःकरण में पड़ रहा है, उस समन्विता वृत्ति का नाम है प्रीति। तो तीनों चीजें हमारे अंदर जो है वो परमात्मा की दी हुई है। सत्ता, एकाग्रता, बुद्धि और प्रीति, तीनों चीजें ये परमात्मा की दी हुई है। परमात्मा ही रूप ही है, समझ लीजिए। बुद्धि में बैठ करके परमात्मा हमारे से ये इष्ट अनिष्ट के चिंतन कर रहा है, प्रवृत्ति कर रहा है, सत्ता सत्य में प्रवृत्ति कर रहा है। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों बुद्धि में ये परमात्मा की सत्ता से हो रहा है हमारा। तो यहाँ बताया गया है हम कर्म करें। कर्म योग है ना, कर्म तो कर्म करना है, लेकिन कैसे कर्म करना है? बुद्धि पूर्वक कर्म करने के लिए भगवान ने क्या बोला है? ददामि बुद्धि योगम तम येन माम प्रपद्यते, मैं तुझे बुद्धि योग देता हूँ। कर्मण्य सदा कुर्वाणो मद विपास है, मद प्रसादाद अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम्। समस्त कर्मों को मेरे आश्रय होकर के सदा करो, मेरी कृपा से मनुष्य शाश्वत अव्यय परम को प्राप्त हो जाओगे तुम। मद प्रसादात आपनोति शाश्वतम पदम अव्ययम्, शाश्वत सनातन अव्यय पद को प्राप्त हो जाओगे। किस प्रकार से प्राप्त हो? जब तुम समस्त कर्मों को मेरे आश्रय से सदा करोगे, तो मेरे आश्रय होकर के। अब परमात्मा के आश्रय होकर के कर्म कैसे किया जाए? परमात्मा का आश्रय मतलब जब हम कर्तापन छोड़ देंगे, परमात्मा का आश्रय क्या है? वो ही कर रहा है, वो ही करा रहा है। आध्यात्मिक रूप, आदि भौतिक रूप, आध्यात्मिक रूप, तीनों रूप में वही है, परमात्मा ही। जो प्रेरणा दे रहा है कर्म की, तो वही दे रहा है। जो हाथ से करवा रहा है, तो वही करवा रहा है। और कर्म रूप भी वही है, साधन भी वही प्रस्तुत कर रहा है कर्म करने के लिए। सर्व परमाने सदा कुर्वाणो, समस्त कर्म मेरे आश्रय सदा करते रहोगे, तो मेरी कृपा से शाश्वत अव्यय पद को प्राप्त हो जाओगे। तो सदा सब समय और सब कर्म करो, लेकिन कैसे करो? मद आश्रय, मद व्यापाश्रय, मेरे आश्रय रह करके। जो भी कर्म करो धर्मयुक्त करो। अब प्रश्न उठता है, हमको परमात्मा की ओर कैसा कर्म ले जाता है? कैसा कर्म करें जो हम परमात्मा की ओर जाएं? जब हम सब में परमात्मा को देखेंगे। युद्ध कर रहा है अर्जुन, युद्ध में व्यस्त है, लेकिन वो अपने साथी प्रेरक रूप में जो परमात्मा बैठा है उसकी ओर देख रहा है। इसी प्रकार से हम जीवन हमारा व्यस्त है, हम व्यस्त काम कर रहे हैं, कुछ न कुछ करते रहते हैं, सभी व्यस्त रहते हैं ना महाराज। तो अपने व्यस्त जीवन में अपने प्रेरक रूप परमात्मा को हम देखें, सर्वत्र परमात्मा को देखो। देखिए हर एक के जीवन में प्रवृत्ति तो रहती है ना, आप जानते हैं, कुछ न कुछ करता ही रहता है। बिना कर्म के जो क्षण भी कोई कर्म किए बिना नहीं रह सकता है ना। बिना प्रवृत्ति के मनुष्य
रह नहीं सकता है। प्रवृत्ति का मतलब कुछ करना, और ये प्रवृत्ति ही जीवन में सुख दुख का मूल है। हाँ, प्रवृत्ति सुख दुख का मूल है महाराज। क्योंकि शरीर धारण किया है हमने, शरीर प्रकृति का है, तो आप जानते हैं अच्छी तरह से। तो शरीर धारण किया है तो सुख तो अवश्य होगा ही होगा, चाहे वो अज्ञानी है चाहे ज्ञानी है, सुख तो होगा ही होगा। क्योंकि व्यक्ति है, उसके कभी अनुकूल कुछ चीजें पड़ेंगी, कभी कुछ प्रतिकूल पड़ेंगी। हाँ, अब देखिए एक दृष्टांत दे करके आपको बताता हूँ सुख दुख का। एक महात्मा गंगोत्री में रहते हैं, वो तो आप जानते हैं कितनी बर्फ ही बर्फ, गर्मियों में बर्फ पड़ती रहती वहां तो उनकी चमड़ी इतनी मोटी हो गई है कि वो सर्दी को सहने में वो समर्थ हो गए वहां पे, क्यों वही रहते हैं। तो धीरे धीरे अभ्यास करते करते उनके शरीर, अब देखिए अभ्यास का फल ही पूरे, हम जाड़ों के दिनों में सारे शरीर को ढकते कि नहीं ढकते हैं, लेकिन माथे को नहीं ढकते हैं, कान को, मुंह को कोई ढकता है क्या? माथे को, नाक को, आंख को कोई ढकता क्या? तो इन आंखों को, माथे को और शरीर, इतने शरीर माथे को इतनी सहन करने की शक्ति आ गई है कि सारे शरीर को ढक लेते हैं हम, शरीर में गर्म कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन माथे को खुला रखते हैं, तो माथे में सहन कर। अब ये अभ्यास है, हाँ, जीवन का पूरा अभ्यास बना हुआ है, तो सहन करने की शक्ति आ गई है। इसी प्रकार से महात्मा उसमें गंगोत्री रहते थे, तो उनको सहन करने की शक्ति आ गई, वहाँ वो सर्दियों में खूब रह लेते थे। लेकिन हुआ क्या, वो आए जनवरी के महीने में, वो हरिद्वार में आए, और हरिद्वार में महाराज आकर के बोले पंखा चलाओ, और शीत पड़ रहा है, जनवरी में तो कितना हम ठंडी सहन नहीं होती है, और वो बोल रहे हैं पंखा चलाओ, यहाँ इतनी गर्मी लग रही है मुझे। अब जो आदमी इतनी सर्दी को सहन करने की उनमें शक्ति आ गई, लेकिन गर्मी को सहन करने की शक्ति नहीं उनके अंदर है कि नहीं? और हमको गर्मी को सहन करने की शक्ति है, लेकिन वहाँ सर्दी को सहन करने की शक्ति हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि हम गर्म प्रदेश में रहते हैं। तो यहाँ में गर्मी को सहन करने की शक्ति आ गई है, और सर्दी को सहन करने की शक्ति हमारे अंदर है नहीं। तो ये सुख दुख जो है ना महाराज शरीर, हाँ, तो सब व्यक्ति हमारे अनुकूल हो, कि सब वस्तु हमारे अनुकूल हो, कि सब घटना हमारे अनुकूल हो, ऐसा तो संभव है ही नहीं। हाँ, क्योंकि सबके अभ्यास सबका अलग अलग है, सबके अंतःकरण के संस्कार सबके अलग अलग हैं, सबके उपादान विचार अलग अलग हैं। तो कहने का मतलब ये है, सहने की शक्ति हमारे अंदर आ जानी चाहिए। अशरीरम भाव संतम प्रिय प्रियो, जब हाँ हमारे अशरीरपने का जब हमको भान हो जाएगा, ये ज्ञान हो जाएगा मैं शरीर नहीं हूँ, ये शरीर मेरा नहीं है, तब उसको प्रिय अप्रिय स्पर्श नहीं कर पाएगा। कल भी हम ये बात बता रहे थे, प्रिय पर कब तक स्पर्श कर रहा है हमको, जब तक हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं। क्योंकि शरीर समझ रहे हैं तो मान अपमान, सर्दी गर्मी, लाभान, सुख दुख ये होगा ही होगा, इसे बच नहीं सकते हम, उसका स्पर्श होगा ही होगा, प्रिय का भी अप्रिय का स्पर्श होगा ही होगा। हाँ, और शरीर अशरीर अवस्था हो जाए हमारी, अशरीरी मतलब मैं शरीर नहीं हूँ,
तो मुक्त अवस्था ही मुक्त है, मुक्ति अवस्था। मैं शरीर नहीं हूँ ऐसा भान हो जाए, ऐसा भान बिना निध्यासन के नहीं होगा। क्योंकि जब तक अहंकार है तब तक शरीर भाव है, कर्ता भाव है, तब तक शरीर भाव है, तब तक दुख है, सुख है, मान अपमान सब कुछ है। मुक्तावस्था नहीं है। मुक्तावस्था कब है? जब हम अपने को अशरीरी समझ जाएंगे। क्योंकि ये प्रवृत्ति जो है ना, यही महाराज जीवन में सुख दुख की सृष्टि करती है। हाँ, ये प्रवृत्ति ही सुख दुख की सृष्टि करती है। तो हमको ये विचार करना चाहिए कि प्रवृत्ति हमारे अंदर कैसी होनी चाहिए। हाँ, कैसी प्रवृत्ति होनी चाहिए। तुमको 10 बातें बड़े ध्यान में रखने की है। गीता जी में भी आया है? गीता जी के कौन सा अध्याय? 14वां अध्याय शायद, 14वें अध्याय का कौन सा श्लोक है? 14वें का नहीं है मेरे ख्याल से, हुई है 17वें का है। 17वें का है क्या? अरे 17वें का नहीं, 14वें का मेरे ख्याल से। हाँ, ये 17वें का है। ये 10 बात है हमारे अंदर। ओ देव दुज गुरु प्राग पूजनम शौचम आजवम ब्रह्मचर्य हिंसम च शारीरम तपोच्यते। देवता, ब्राह्मण, गुरु, ज्ञानी, इनका पूजन, शौच पवित्रता, आजम में सरलता, ब्रह्मचर्य और हिंसा, ये शरीर संबंधी तप बोले गए। तो शरीर के 3 तप कौन कौन से? कि चोरी नहीं करना है, हिंसा नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना। ये 3 बातें शरीर से हो। और 4 बातें वाणी की। कौन कौन सी? झूठ नहीं बोलना है, चुगली नहीं करनी है, कठोर वचन नहीं बोलना है, सत्य बोलना लेकिन कठोर नहीं बोलना है, और एक का दोष दूसरे को नहीं कहना है। ये वाणी के 4 दोष। और ऐसे ही 3 दोष हैं मन के। मन कौन कौन से 3 दोष? मन प्रसाद सौम्यतम मौन आत्मृत्यम भाव संशोधित तप मानस होते। तब के मन के भी यही है कि किसी के मन से हिंसा नहीं, मन से व्यभिचार नहीं, और मन से किसी की चोरी। ये मन के बीच ये तप है 3। तो इस प्रकार से हम ये जो तप करेंगे। और दूसरी क्या बात है कि अपने दोषों को तो छोटा करके देखे और दूसरे को दोषों को फिर जैसा देखना। ये भी दूसरे के सरसों जैसे दोष को तो पहाड़ जैसा देखता है, और अपने पहाड़ जैसे दोष को सरसों जैसा दोष देखता है। मतलब दोष दृष्टि हमारे अंदर जब तक रहेगी, तब तक हमारे कर्म शुद्ध नहीं हो सकते महाराज। दोषों पर हम ध्यान दें, अपने दोषों पे। पहला बात है हम असंबंध प्रलाप न करें, बिना प्रसंग के बोले नहीं। इस प्रकार से जो वाणी के दोष हैं, तो हमारे जो कर्म करें उसमें शुभ प्रवृत्ति होनी चाहिए, अशुभ प्रवृत्ति नहीं। हमेशा शुभ प्रवृत्ति, अशुभ प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। अधर्म पूर्वक हम कर्म न करें, धर्म पूर्वक। क्योंकि धर्म और धर्म दोनों प्रवृत्ति में होते हैं। मानव के जीवन में ये धर्म और अधर्म
ये स्वर्ग नरक को ले जाने वाले होते हैं। हमारी धर्म की परिभाषा बड़ी कठिन है महाराज। धर्म की परिभाषा, हमारे धर्म की परिभाषा में देखो तुलसीदास ने क्या बोला है, धर्म न दूसरा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसरा सत्य समाना। और दूसरा एक और बोला धर्म के बारे में, धर्म से विरत योग से ज्ञाना। ये तुलसीदास जी ने बोला है महाराज। तो हम चले, लेकिन बुद्धि के पीछे पीछे मन चले और इंद्रिया मन के पीछे पीछे चले। हमारी बुद्धि कैसी होनी चाहिए? व्यवसायत्मक बुद्धि होनी चाहिए। तो बिना विचार के काम करता है ना, उसकी बुद्धि अव्यवसाय होती है, अव्यवसायत्मक बुद्धि होती है। तो जिसकी बुद्धि व्यवसायत्मक बुद्धि है ना, वही ठीक मार्ग पर चल सकता है। मंगल बुद्धि पूर्वक आप किसी कर्म करने का निश्चय करो, और तब मन जो है निश्चय के अनुरूप संकल्प करे। और तब इंद्रियां उस संकल्प के अनुसार सक्रिय हूं मैं, ऐसा। तो कर्म जो हमारा अकर्म बन जाएगा। कर्म हमारा अकर्म बन जाएगा। अशुद्ध मन पर जो अनुग्रह करने वाली बुद्धि होगी वो अव्यवसायत्मक बुद्धि होगी। मतलब मन के पीछे पीछे चलने वाली बुद्धि अशुद्ध मन है, और उसके ऊपर बुद्धि अनुग्रह कर रही है, मतलब बुद्धि उसका समर्थन कर रही है। अनुग्रह कर रही है मतलब समर्थन कर रही है। तो बुद्धि कैसी हो गई? अव्यवसायत्मक। वो धन बुद्धि नहीं है, वो स्थिर बुद्धि नहीं है। शुद्ध मन करने वाली बुद्धि व्यवसायत्मक है महाराज। अब प्रश्न ये उठता है, देखना ये है कि आप जो कर्म कर रहे हैं उसमें आपको भीतर से प्रेरणा देने वाला कौन है? देखना ये है। आप कर्म करना है, कौन दे रहा है अंदर से? राम दे रहा है, प्रेरणा का काम दे रहा है। देखना ये है हमको प्रेरणा कहां से मिल रही है। अंदर बैठा राम दे रहा है, प्रेरणा के अंदर बैठा काम हमको प्रेरणा दे रहा है, ये देखना है। क्योंकि त्रिविधा नरके द्वारम मोहनात्मन काम क्रोध तथा लोभ तस्मादित एवं त्रम तजेत। ये काम क्रोध लोभ तीनों ही नरक के द्वार हैं महाराज। क्योंकि अपने व्यस्त जीवन में हम काम में लगने के कारण अपने की भगवान पर से अगर दृष्टि हटा ली, तो फिर हम भजन नहीं कर रहे हैं, फिर तो संसार का चिंतन हो रहा है। फिर हमारी दृष्टि कहाँ होनी चाहिए? वो 8वें अध्याय में बोला है ना, माम अनुस्मर युद्ध च, बोला है ना, माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा तो स्मरण भी कर और युद्ध भी कर। माम अनुस्मर युद्ध च। तो महाराज हमारे कर्म जो हैं वो द्वेष प्रेरित नहीं होने चाहिए, वो पक्षपात प्रेरित नहीं होने चाहिए, और ज्ञान प्रोत नहीं होने चाहिए। कितनी बात बता दें आपको, द्वेष
द्वेष पूर्वक कर्म नहीं होना चाहिए, द्वेष प्रेरित नहीं होना चाहिए, पक्षपात प्रेरित, किसी पक्षपात नहीं होना चाहिए, लोभ प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, कर्म कर रहे हैं अभिमान प्रेरित नहीं होना चाहिए। देखिए एक और मुझे याद आ रहा है, कर्म वो अकर्म कब बन जाएगा? कर्म करने से पहले कोई इच्छा न हो, कर्म करने से पहले कोई इच्छा न हो, और कर्म करते समय कोई आक्रोश न हो, और कर्म फल मिल गया तो अभिमान न हो, और कर्म फल नहीं मिला तो कोई ग्लानि न हो। इस प्रकार से हम कर्म करेंगे तो कर्म हमको बांध नहीं पाएगा, छू नहीं पाएगा, कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे हम। आवाज बढ़ा देखिए क्लेश के बीज जीवन में, क्लेश के बीज कब आते हैं? जब हम भय, द्वेष, राग, अहंकार और अज्ञान प्रेरित काम करते हैं, तब वो क्लेश के बीज हमारे जीवन में आते हैं। हम चाहते हैं हम कर्म करें, लेकिन क्लेश से बचकर करें। तो जो क्लेशदायी कर्म है ना, वो तो ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है महाराज। तो मिथ्या ज्ञान का जो दोष है हमारे अंदर आ चुका है, उसको मिटाने के लिए हमारा तत्व ज्ञान की जरूरत है। तो तत्व ज्ञान से मिथ्या ज्ञान मिटता है, और मिथ्या ज्ञान जब नष्ट हो जाएगा तो राग दोष नष्ट हो जाएगा, और राग दोष हमारे अंदर से नष्ट हो जाएगा, मिट जाएगा, तो अशुभ प्रवृत्ति नहीं होगी, फिर हमारी प्रवृत्ति शुभ होगी, अशुभ नहीं होगी। और अशुभ प्रवृत्ति जब हमारे अंदर से समाप्त हो जाएंगी तो दुख समाप्त हो जाएगा, दुख नहीं होगा। तो भैया जीवन में हमारा धर्म पूर्वक कर्म हो। धर्म क्या है? ब्रेक। हाँ, ब्रेक यही धर्म है, हमारे जीवन की ब्रेक। मोटर की जैसे ब्रेक होती है ना, हाँ ब्रेक ठीक है, हाँ लेकिन ब्रेक भी ठीक है, लेकिन ब्रेक लगाना जानते कि नहीं जानते हैं? हाँ, अगर ब्रेक नहीं जीवन में ब्रेक नहीं लिया तो जीवन की गतिशील जो भी जीवन है वो नियंत्रित नहीं रख पाएंगे हम, हमारी नियंत्रण शक्ति समाप्त हो जाएगी जीवन में ब्रेक। हाँ, हमारे रोकने की शक्ति हमारे अंदर आनी चाहिए, नियंत्रण शक्ति। हम जब चाहे तब बोले, जब चाहे हाथ से कर्म करें, जब तक वाणी बोले, जब चाहे पैर चले, जब चाहे मन संकल्प करे, और जब चाहे उसको रोके तो रोकना चाहे तो रोक दे। कहने का मतलब है नियंत्रण करने की शक्ति हमारे अंदर, इसी का नाम है धर्म। नियंत्रण करने की शक्ति, धारण करने की शक्ति। यदि आपने मन को रोका नहीं, संकल्प को रोका नहीं, तो बहुत बड़ी हानि कर बैठोगे। अपने वाणी को नहीं रोकोगे तो लोग आपका शत्रु बन जाएंगे, आपके शरीर को नहीं रोकोगे तो दूसरे की हानि कर बैठोगे। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम दयापक्षेषम व्यवसायत्मक बुद्धि समाधो न विधीते। कहने का मतलब आपकी आसक्ति कहाँ है? आसक्ति आपकी कहाँ है? कुर्सी में है, स्वर में है, भोगासक्ति में कहाँ आसक्ति है आपकी? आप चाहते क्या है? देखिए जब तक भोगासक्ति है, जब तक ऐश्वर्या शक्ति जीवन में है तो बंधन बना रहेगा, क्लेश बनी रहेगी। जब तक भोगा शक्ति है, ऐश्वर्या शक्ति है, तब ये दोनों बने रहेंगे तब तक।
हाँ, कर्म करना है तो कर्म करने का ज्ञान होना चाहिए आपको। आप उसके कर्म करने के अधिकारी हैं कि नहीं है? हाँ। और कर्म करने के साधन आपके पास उपलब्ध है कि नहीं है? ग्राफिक्स है। उस कर्म का फल आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? हाँ। सब बातों को ध्यान रख करके तब कर्म किया जाता माता। देखिए कर्म किससे होता है? कर्म हाथ से होता है कि नहीं होता है? कर्म हाथ से होता है। हाथ जो अन्नमय कोश है, उसमें क्रिया शक्ति है, वो प्राणमय कोश है। उसमें जो संकल्प शक्ति है, वो मनोमय कोश है। उसमें जो समझ है कर्म करने की जो समझ है, वो बुद्धि है, वो विज्ञानमय कोश है। और कर्म से जो सुखी दुखी होना है जीवात्मा, हाँ, वो आनंदमय कोश है। तो हम इस सब के जानने वाले हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, पांचों कोश के हम जानने वाले हैं। हम आत्मा, हमारे अंदर कोई परिच्छिन्नता नहीं है। और जब हम अपने आप को परिच्छिन्नता का ब्रह्म माने बैठे हैं, तो उसके लिए ब्रह्म ज्ञान आवश्यक है। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान जब हो जाएगा, तो ये अन्नमय जितने भी कोश हैं, उनसे अपने आप को पृथक समझने लग जाएंगे। ये ज्ञान है। ये अन्नमय कोश जितने कोश हैं, मैं उनसे अलग हूँ, मैं इनका दृष्टा हूँ। और ये कब 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 हमें ये महसूस हो, कब अनुभव होगा? बोले बुद्धो शरण मन कृपणा फले, तब बुद्ध की शरण में जाएंगे। जब बुद्धि की शरण में समस्त बुद्धि में बैठेंगे, जब बुद्धो शरण अनविच्छ, बुद्ध की शरण में। क्योंकि बुद्धि युक्त हो जाती हो कृत्य दुष्कृत्य, बुद्धि युक्त हो जाएंगे, बुद्धिमान। कर्म तो करे, लेकिन पाप उसको दबा न सके, पाप उसको छू न सके। इस प्रकार से कर्म दास कबीर ने जतन से ओढ़ी, क्यों की क्यों धर दीनी सुधरिए। काजल की कोठी में कोई भी शयन हो जाए, काजल को एक दाग लागे न लागे, काजल की कोठी में जाकर के बिल्कुल अछूता जो निकला है, वो है कर्म का अधिकारी महाराज। वो बुद्धिमान है, उसको कर्म छू नहीं सक पाते हैं। वो बुद्धि युक्त हो जाती है, इधर ही छोड़ देता है। उवेश कृत्य दुष्कृत्य, उसके फल को, सुख अच्छे और बुरे फल को दोनों को ही छोड़ देता है। वो बुद्धिमान पुरुष, क्योंकि पाप उसे दबा न सके और पुण्य का अभिमानी न बन सके। पापमान उसको नरक में न ले जा सके, पुण्यवान उसको स्वर्ग में न ले जा सके, दोनों से परे। कर्म करता हुआ दोनों से अलिप्त, कोई छू नहीं सके। कर्म करने पर भी जो कर्म के परिणाम से बच गया है, वो बुद्धिमान है महाराज। देखिए कर्म करने वाले के जीवन में चार व्रत अवश्य होने चाहिए। 4 व्रत कौन कौन से? कर्म व्रत, चंद्र व्रत, दक्ष दंड व्रत और हेम व्रत। कमल व्रत, कीचड़ में कमल रहता है कि नहीं रहता है? कीचड़ में कमल रहता हुआ भी कमल कीचड़ से बिल्कुल अलिप्त रहता है। तो हम कमल व्रत कर्म करें। और चंदन व्रत मतलब चंदन घिसते जाओ, अंतिम कण तक वो सुगंध देता है। अंतिम चंदन जो सुगंध देता है। इस प्रकार कर्म करें कि हमारे सुगंध फैलते जाए। और हेम
एक दंड वर्तमान दबा गया, कसा पेरा गया तो मीठा ही मीठा रख देता है। गन्ने को कितना भी दबाओ, कितना भी पेलो, लेकिन मिठास ही मिठास निकलती कि नहीं निकलती है। और हेमव्रत मीन्स जितना तपाया जाए चमक उतनी चमक। हाँ, सोने को जितना दबाओ उतनी चमक निकलती है। तो ऐसा अविता सांख्य बुद्धि हो गई, तुम छोड़ो। भगवान ने 2 प्रकार की बुद्धि दी है, शांत बुद्धि, योग बुद्धि। तो आप जानते ही हैं अच्छी तरह से। हमको 2 बुद्धि दी है, शांत बुद्धि, योग बुद्धि। तो हमारी बुद्धि भोग और ऐश्वर्य में आसक्त नहीं रहनी चाहिए। जिसकी बुद्धि भोग में, ऐश्वर्य में आसक्त है, वो तो व्यवसाय में बुद्धि नहीं हो सकती। तो हमारी बुद्धि, हमें ध्यान रखना है कि हमारी बुद्धि भोगों में और ऐश्वर्य में आसक्त न रहे। उसको सब बातों का मनुष्य को ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस प्रकार, क्योंकि देवता जो है लाठी लेकर किसी साधक की रक्षा भी नहीं करते हैं, क्योंकि उसको, हाँ, जिसकी रक्षा करना चाहते हैं उसको सद्बुद्धि दे देते हैं भगवान। सदा बुद्धि, सद्बुद्धि। सद्बुद्धि आई कहाँ से? अनुष्ठान, फलरूप देवता की कृपा से सद्बुद्धि आती है। तो गीता जी महाराज हमको पराधीन नहीं बनाती है, स्वाधीन बनाती है हमको। हमारे अंधकार में गीता जी सुलाते नहीं। गीता जी वो मार्ग बताती है जिससे हमको सद्बुद्धि मिले। तो जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम भोग रहे हैं, वो बुद्धि पूर्वक, सद्बुद्धि, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी भोग कर रहे हैं, वो सद्बुद्धि से करें। क्योंकि जब मन में दुर्बुद्धि होगी ना, तो मन में शैतानी आएगी, चोरी करने की, हिंसा करने की, अनाचार करने की, ये सारी शैतानी की प्रेरणा आएगी। तो समझ लीजिए मन जो है दुख मिलने वाला है हमको। तो जीवन में अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो सद्बुद्धि हमारे अंदर होनी चाहिए। आपका जीवन व्यस्त है, आप कर्म करने में लगे हुए हैं, तो कर्म से महाराज पाप में मिलेगा, पुण्य में मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा पाप पुण्य? जब अभिमान पूर्वक कर्म करेंगे तो पाप पुण्य से वंचित नहीं रह सकते। क्योंकि अभिमान से पाप भी होता है, वो भी पाप होता है। द्वेष से हिंसा हुआ करती है। तो ये इस प्रकार से कर्म करेंगे राग द्वेष पूर्वक, तो बुरी प्रवृत्ति हमारे अंदर आएगी आएगी। देखिए वाल्मीकि थे ना, ऋषि वाल्मीकि जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन संगत तुकम साथी सोबत का असर आए कभी न माने आए बिना, बिलों के साथ, लुटेरों के साथ रहने लगे। वैसे बन गए, जैसे संग वैसा रंग चढ़ गया। अगर हम केशों को धोएंगे नहीं, सुधारेंगे तो मलिन हो जाएंगे, बिखरे हुए रहेंगे। इसी प्रकार कर्म यदि दुर्बुद्धि पूर्व न सुधारे जाए तो मलिन कर्म हो जाएंगे। तुम्हारा देखिए जीवन में कैसा होना चाहिए? दोषापनयन, दोष दूर करने चाहिए, गुणाधान, अच्छे संस्कार डालने चाहिए, ज्ञान पूर्ति, कोई कमी हो तो उसको दूर करना चाहिए। तो 3 चीजें हमारे जीवन में होना चाहिए। दोषापनयन, दोषापनयन मीन्स दोष दूर करने की प्रवृत्ति,
गुणाधान में से अच्छे संस्कार डालने की प्रवृत्ति, हीनांग पूर्त माने जो कमी है उसको पूरा करने की, दूर करने की, कोई कमी है तो उसको दूर करने की प्रवृत्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर 3 चीज हमारे अंदर आ जाए तो हमारे कर्म शुद्ध हो जाएंगे। एक मशा निकला, कोई मशा हो जाता है ना तो कटवा दिया, इसका नाम है दोषा पेनन। हाँ, कहीं गट्टा है तो उसको भर दिया, गुणाधान हो गया। तो जीवन में ये चीजें होनी चाहिए महाराज। हमें हो गया बहुत। हमारे शर्मा जी आ गए क्या? शर्मा जी नहीं आए आज। चलो कोई बात नहीं, चलने दो। तो जीवन में हमारे कर्म, हाँ, कर्म शुद्ध होने चाहिए। अब देखिए, कर्म जो किए जाते हैं वो 3 कारण से किए जाते हैं। पापों के प्रायश्चित के लिए कर्म किए जाते हैं, पापों के प्रायश्चित के लिए। दूसरा, अंतःकरण की शुद्ध के लिए कर्म किए जाते हैं। तीसरी, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म किए जाते हैं। हमारे वर्मा जी आए थे, हमने उनके सामने चर्चा इसकी की थी दोपहर को। देखिए, परमात्मा, उनके कर्म नहीं होते, लीला होती है, महापुरुष की क्रिया होती है, और हम संसारी पुरुष के कर्म होते हैं। कर्म का फल निश्चित रूप से होता मिलता है, लेकिन कर्म हमारा अकर्म बन जाए तो फिर उसका फल नहीं मिलेगा। वो क्रिया हो जाए, क्रिया देखो हो रही है, हमारे शरीर में खून दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा है? अरे श्वास है, इसको हम कर रहे हैं क्या? हम, हमारा ऐसा कभी भाव, हमारे अंदर ऐसा भाव पैदा होता है क्या कि मैं सांसों को चला रहा हूँ, कि मैं खून को दौड़ा रहा हूँ, कि सारी प्रवृत्तियां का अन्न को मैं पचा रहा हूँ, और भी शरीर में कितनी क्रिया हो रही है, तो ऐसा कभी भाव होता है कि मैं कर रहा हूँ? नहीं होता है। लेकिन मैंने ये काम किया, इसको फल मेरे को ऐसा मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, ये जब तक अहंकार है तब तक वो कर्म है, क्योंकि उसमें कर्तापन लगा हुआ है। जब तक अहंकार रहेगा कर्तापन होगा ही होगा और भोक्तापन होगा ही होगा, तो कर्म का अच्छा बुरा फल मिलेगा मिलेगा, पाप पुण्य, सुख दुख उसका परिणाम होगा ही होगा। लेकिन जब कर्म हमारे अकर्म बन जाए, कर्मण्य कर्मय पश्चेद कर्म च कर्मय, सबुद्धिमान मनुष्य संयुक्त कृष्ण कर्म करत, यश सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, यश सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, ज्ञानात् कर्माणि तमाहु पंडितम बता, त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तत्व निराश्रय, कर्मण्य अवृत प्रवोतो नैव किंचित करोति स। एक और श्लोक है, वो भी याद नहीं आ रहा है। ऐसा ही है महाराज। तो कहने का मतलब कर्म हमारे अकर्म बन जाए। हाँ। तो आइए फिर हम ये बता रहे हैं आपको, कर्म योग, हमारा कर्म योग बन जाए। कर्म के फल में स्प्रा न होना, माने भोक्तत्व का अभिमान न होना, क्योंकि कर्म भोक्तत्व, कर्तव्य भोक्तत्व ये भाव है, यही संसार है महाराज। कर्म में जब तक आसक्ति है, ममता है, कामना है, अब तो जब तक ये बांधने वाले हैं, कामना है, ममता है, आसक्ति, तब तक बंधन ही बंधन है।
कर्मयोग का तत्व। बड़ी सुंदर बात आपके सामने आ रही है महाराज। कर्मयोग का तत्व है कर्म करते हुए योग में स्थित रहना। परमात्मा नित्य सिद्ध संबंध हमारा बना रहे। कर्म योग मान परमात्मा से हम जुड़ जाएं। ये मन बुद्धि शरीर इंद्रिया ये अपने नहीं मान करके प्रकृति की मान करें, मुझे दूसरे की सेवा में इनको लगा दें, इनके द्वारा कर्म हो रहा है। और योग मीन्स हम परमात्मा से लग रहे हैं, जुड़ रहे हैं। देखिए जो भी कर्म हम कर रहे हैं अपने सुख भोग के लिए, वो कर्म बांध रहा है। जो भी कर्म अपने सुख भोग के लिए कर रहे हैं वो बांधने वाला है। यदि हम संसार से संबंध विच्छेद करना चाहते हैं तो निस्वार्थ भाव से सेवा में लग जाए, दूसरे के हित के लिए कर्म करें, तो वो कर्म बंधन का हेतु नहीं बनेंगे, बांधने वाले में। निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना, निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना और कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना, कितनी बढ़िया बात। निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना और कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना, वास्तव में यही है महाराज कर्म, यही व्यवस्था है, ये बंधन संसार से छूटने की यही सबसे बड़ी। निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना, कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना। कर्मयोग वास्तव में सेवा है महाराज। सेवा है कर्मयोग, और सेवा में त्याग की मुख्यता है। जब तक त्याग नहीं है सेवा नहीं, त्याग पूर्वक। तेन त्यक्तेन भुंजीता माँ कच्छित, क्या बोला है? माँ कच्छित तेन त्यक्तेन भुंजीता माँ कच्छित। देखो भूल जाता हूँ। तेन त्यक्तेन भुंजीता माँ कच्छित माँ गृधः कच्छ स्वधा धनम, माँ गृधः कच्छ स्वधा धनम। ये कर्म का पुरुषार्थ, अर्थ का पुरुषार्थ है। माँ गृधः कच्छ स्वधा धनम। जैसे मन बनो गीत, देखो गीत होता है ना, चील होते गीत होते, कितना आकाश में उड़ते हैं, कितने ऊंचे उड़ते हैं, लेकिन उनकी नजर कहाँ रहती है? वही मांस के टुकड़े पे। तो गीत मत बनो कि मांस के टुकड़े फल के ऊपर हमारी नजर रहे। तो मैं क्या कह रहा था कि त्याग पूर्वक हम कर्म करें, सेवा में त्याग मुख्यता है। देखिए गीता का ज्ञान, कर्मयोग जो है वो ज्ञान की नींव पर टिका हुआ है, आत्मज्ञान की नींव पर टिका हुआ है। गीता का कर्म योग जो है वो आत्मज्ञान की नींव के ऊपर टिका हुआ है। आत्मज्ञान की नींव में जब तक मजबूत न होगी तब तक मकान कहाँ से बनेगा? तो कर्म योग है नींव और ज्ञान हो गए मकान। जब तक नींव बरोबर नहीं होगी तब तक मकान टिक नहीं सकता। तो हमारा कर्म कैसा होना चाहिए? कर्म योग। तो कर्मयोग की सिद्धि कब होगी? जब हम शरीर को दूसरे की सेवा में लगा देंगे तो अहिंसा मिट जाएगी। इस शरीर को दूसरे की सेवा में लगा दिया तो अहिंसा मिट जाएगी, और पदार्थों की दूसरे की सेवा में लगा दिया तो ममता मिट जाएगी। तो अहिंसा और ममता मिटाने के लिए कोई साधन
कि हमारे पदार्थ हैं वो दूसरे की सेवा में लगा दो, अहंता ममता मिट जाएगी। देखिए, कर्म के अनुसार कर्म फल की व्यवस्था है, उसी के अनुसार मानव स्वर्ग मिलता है। ये स्वर्ग जो मिलता है कर्म के अनुसार मिल रहा है। तो कर्म फल की व्यवस्था जो है वो कर्म के अनुसार है। हम कर्म करें, लेकिन कैसे करें? कर्तव्य बुद्धि से। समय हो गया यहीं पे वाणी को विराम देंगे। शेष चर्चा हमारा कल चलेगी। समय हो गया, समय का ध्यान नहीं रहता। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री कृष्ण महाराज, जय श्री